गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा से पहला पाठ पढ़ेंगे भूगोल से, जिसका नाम है संसाधन। तो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा कि संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जो प्रत्येक वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में जो है हमारी मदद करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। आर्थिक रूप से संवत एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है वो जो होते हैं वो उन्हें हम जो है संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि संसाधन के प्रकार कैसे होते हैं। सामान्य संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित एवं मानव में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उनमें बिना संशोधन के जो हम उपयोग में लाते हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे वायु हो गया, वायु से हम सांस लेते हैं, हमारी नदियां हो गई, झीलें हो गई, जल हो गई, मृदा हो गई, तो ये सब जो है क्या है बेटा? प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये निःशुल्क उपहार है, प्राकृतिक की निःशुल्क उपहार है ये हमारे लिए। ठीक है, और ये हम सीधा ही उपयोग कर सकते हैं इसे। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकों की आवश्यकता हो सकती है। अब प्राकृतिक संसाधन को भी जो है बेटा दो भागों में बांटा गया है। संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है, जैसे देखो, उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधन का वर्गीकरण करें तो जैसे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। संबंध के आधार पर करें तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा पुनः उत्पादन किया जा सकता है, यानी दोबारा से उसको बनाया जा सकता है, वो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखो, सौर हो गए, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वन हो गए, वन्य जीवन हो गए, तो ये सबको क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन होता है वह संसाधन होता है अनवीकरण जो एक बार प्रयोग करने के बाद जो है खत्म हो जाता है। इन संसाधनों को जो है दोबारा बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि तेल हो गया, कोयला हो गया आपका, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हो गए। ठीक है, उसी तरह आपका जैव संसाधन कौन से हो गए? जैव संसाधन हो गए आपके जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिनमें जीवन व्यापक होता है और जैव संसाधन कहलाता है। जैसे मनुष्य हो गए, वनस्पति जाति हो गए, प्राणी जात हो गए, मत्स्य हो गया, जीवन हो गया, पशुधन हो गया। अब आपका अजैव संसाधन कौन सा होता है बेटा? जो निर्जीव वस्तु से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान और धातु। ठीक है, अब आपका आता है ये मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी जो है बेटा प्राकृतिक पदार्थ होती है वो सब संसाधन बन जाते हैं जब आपका मूल रूप से बदल दिया जाता है, जैसे लोहा आयस्क हो गया, और उस समय तक का जब संसाधन नहीं होता, जब तक लोगों ने उसे तो मानव निर्मित संसाधन होते हैं, मानव जो बनाता है। जैसे लोहा बनाना नहीं सीखा था, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं। प्राकृतिक भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान और कौशल हो, यानी जब उनको पता हो कि हाँ, हम संसाधनों को अच्छा कैसे बना सकते हैं। जब तक उनको उस चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो प्राकृतिक उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। जो मनुष्य है बेटा वो भी एक संसाधन के रूप में है। लोग मानव संसाधन है और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थक होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब संसाधन संरक्षण क्या होता है? अब अगर हम संसाधन संरक्षण पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि संसाधनों का कैसे हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण कैसे किया जा सकता है। संसाधनों का सतततापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कि अगर हम जो भी हमारे संसाधन होते हैं उसको जो है हम बहुत ही सतर्कता पूर्वक उसका उपयोग करेंगे, और जो हम संसाधन बना लेते हैं बेटा, जिसको हम यूज कर लेते हैं, जो नवीकरणीय होते हैं, जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है, अगर हम उसको टाइम दें तो क्या होगा, उसी को हम जो है संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है,
संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। संतोषणीय विकास कहलाता है, जो हम करते हैं ना उसको हम संतोषणीय विकास कहते हैं उसको। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके होते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तु के पुनः चक्र को पुनः उपयोग करे, मिलने में योगदान दे, तो जो है हम उसको बचा सकते हैं। जीवन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिस तरह से देखो बच्चे हैं और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों अर्थव्यवस्थाओं तथा बांसों की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मोहता ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना चाहिए, एक बहुत अच्छा काम है। जैस्मी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उससे स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में जो विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ ने जोर से कहा कि विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होने दूंगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा कि बच्चों ने कहा कि हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किया। आपके विचार में आप संसाधन को बचाने के लिए किस तरह से मदद कर सकते हो, तो ये आपको लिखना है। हम हमारी पृथ्वी पर इस पर निवास करते रहने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्रों की सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह से जो है अब ये सुनिश्चित कराना हमारा कर्तव्य होता है कि जो सभी अनवीकरण संसाधनों को उपयोगिक संतोषणीय है, पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण की को हानि ना हो, कम से कम हानि हो उसको। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो पृथ्वी पर जो है संसाधन देखो, प्राकृतिक संसाधनों का भूभाग्य, आकृतिक जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों से विभिन्न होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। अब दूसरा है आपको संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का सतर्कता एवं बुद्धिमान उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तीसरा आपका मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करता है। संतोषीय विकास क्या है। संसाधन के सर्वाधिक पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भविष्य पीढ़ी की भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है सही गलत पर निशान लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। उपयोगिक मूल्य या मात्रा, तो मात्रा नहीं करता। उसी तरह से दूसरा आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधि, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो ये तो सारे प्राकृतिक होते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो है, जो मानव के द्वारा होता है, यानी झरने का जल। उसी तरह से आपका ये है तीसरा कथन पूरा करना है। इसमें जैव संसाधन होते हैं, जीव जंतु से विपरीत होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है आपका निम्नलिखित में से अंतर बताना है। मूल में संभव और विवास्तविक संसाधन और सर्वापिक और संस्थानिक संसाधन। सर्वापिक संसाधन होता है आपका वह संसाधन जिनकी पूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, और व्यावसायिक संसाधन होता है इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा सकता, परंतु भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है। इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं हो सकता, जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, और उदाहरण के लिए जैसे कोयला, खनिज और तेल। उसी तरह से आपका सर्वव्यापी और संसाधन आ गया आपका, और स्थानिक संसाधन। जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, सूर्य, प्रकाश। ये तो क्या हो गए, सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। स्थानिक संसाधन होते हैं जो संसाधन उस निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं, वह स्थानीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, आयस्क इत्यादि। तो आपको जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, और आपको अपनी नोटबुक में